नमस्कार दोस्तों। मैं आज जिस प्लान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो प्लान पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। बहुत ही कम समय में ये पूरी दुनिया पे छा गया है। केवल 4 महीने में 4.5 लाख से ज़्यादा ज्वाइनिंग और इनकम की अगर बात करें तो 50,000 से लेकर 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए तक लोगों ने कमाए हुए हैं इन 3-4 महीनों में। तो ये कैसे संभव हुआ? मैं जिस प्लान की बात कर रहा हूँ वो है फोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, फोर्सेज। ये प्लान में बहुत सारा पैसा है, लेकिन कैसे कमाना और ये प्लान में कैसे पैसा मिलता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस प्लान में कुछ सीक्रेट्स है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सीक्रेट्स मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को और इस सीक्रेट को जान के बहुत सारे पैसे बनाइए फोर्सेज से। यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए इस प्लान के सीक्रेट को समझते हैं। कोई भी प्लान में यदि पैसा कमाना हो तो उस प्लान की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग प्लान समझे बिना ही लोगों के कहने पे, लीडर के कहने पे या दूसरों की इनकम देखकर, किसी और की इनकम देखकर प्लान स्टार्ट कर देते हैं और बाद में बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा है। कैसे आएगा पैसे? प्लान को समझा ही नहीं, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझा ही नहीं, और उसके बिना ही अगर शुरू कर दी तो कैसे पैसे आएंगे? तो इस प्लान को समझने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है प्लान में समझने लायक वो ये है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। कोई अगर आपको कहता है कि यार इसमें नॉन वर्किंग इनकम बहुत है, आप पैसे डालो और कुछ मत करो तभी भी आपको बहुत सारे पैसे आएंगे, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये एक वर्किंग प्लान है जिसमें आप काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन लोग तो बताते हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों ने बिना कुछ किए ही बहुत सारे पैसे बनाए। इसके भी बहुत सारे रीज़न है, जिसमें से पहला रीज़न है उसका अपलाइन काम कर रहा है। यदि आप ऐसे लोगों की आईडी चेक करोगे तो उसके अपलाइन एक्टिव होंगे, वो काम कर रहे होंगे, तभी उनको पैसा आ रहा है। दूसरा रीज़न, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अपलाइन एक्टिव है लेकिन पैसे नहीं कमा रहे हैं। तो दूसरा रीज़न ये है कि वो खुद थोड़े से एक्टिव है और वो देख रहे हैं सिस्टम को, टाइम टू टाइम स्लॉट्स लेना, स्लॉट्स अपग्रेड करना, ये वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय भी दे रहे हैं, तब जाके वो पैसे कमा रहे हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वो है लक। जी हाँ दोस्तों, इसमें नॉन वर्किंग में इनकम लेने के लिए लक भी होना बहुत ज़रूरी है। वरना जिन लोगों ने आपको ऐसी आईडी दिखाई है कि जिसमें बिना कुछ किए बहुत सारे पैसा है, मैं आपको ऐसी आईडी दिखा सकता हूं जिसमें बिना कुछ किए किसी को कुछ नहीं आया। ऐसे भी बहुत सारे आईडी है, मैं आपको स्क्रीन पे कुछ आईडी दिखा रहा हूं, वो देखिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईडी लगा के रखे हुए, कुछ काम नहीं किया और उनको 1 भी रुपया इनकम नहीं आया है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकम नहीं आ रहा है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो पहला जो इसका सीक्रेट फार्मूला है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके पैसे अपने मल्टीप्लाई करने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल मत करिए। दूसरा, ये जो प्लान है इसकी गहराई समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें X3 और X4 ये जो 2 स्लॉट्स लिए हुए बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन किया हुआ प्लान है। आइए मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ X3 और X4 है क्या और उसको कैसे हमारे इनकम से कैसे ताल्लुक़ रखता है। जैसे ही हम फोर्सेज में कोई भी पैकेज लेते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ज्वाइनिंग 0.05 इथेरियम इससे ही होती है। उसके आगे आप जितने स्लॉट्स लेना चाहो उतना स्लॉट्स आप खरीद सकते हो। तो 0.05 इथेरियम ये इसकी स्टार्टिंग है। इसमें से सीधे 2 पार्ट हो जाते हैं। 0.025 X3 में चला जाता है और 0.025 X4 में चला जाता है। तो आपके 2 स्लॉट बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं और यही स्लॉट से आपको इनकम आता है। X3 से इनकम कैसे आता है, X4 से कैसे इनकम आता है, ये थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले देखते हैं X3। अभी फिलहाल X4 को भूल जाइए, X3 पे फोकस करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसमें इनकम कैसे आती है वो समझते हैं। X3 में जैसे आप आईडी बनाते हो तो आपके नीचे आपको 3 और कोड दिखाई देंगे जो ब्लैंक रहेंगे, ब्लैंक स्लॉट्स रहेंगे। आप यहाँ पे जिन लोगों को रेफर करोगे, ऐसे 3 लोग आपके नीचे आएंगे। जैसे ही ये 3 कोई भी बंदा आपके नीचे आता है, जैसे पहला बंदा यानी कोई मिस्टर ए आपके नीचे आता है, तो इसने जो भी 0.05 इथेरियम दिया है उसका 0.025 इथेरियम X3 में गया है। ये पूरा का पूरा X3 का पूरा मतलब 0.025 इथेरियम आपको आएगा, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर है। जैसे ही कोई बंदा आता है बी, तो इसका भी पूरा का पूरा अमाउंट 0.025 इथेरियम ये भी आपको आएगा। और तीसरा बंदा सी,
जैसे ही आप कोई तीसरे बंदे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसका इनकम भी वैसे तो आपको ही आएगा, लेकिन ये डायरेक्टली आपको न आते हुए आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका ये स्लॉट वापस रीटॉप अप हो जाएगा। यानी आपका ये स्लॉट में वापस यहाँ पे सारे ब्लैंक हो जाएंगे और आप वापस इनकम लेने के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अब बोलोगे तो बार बार मैं लेके आऊँ, नए नए लोग लेके आऊँ? नहीं, आगे देखिए इसका मैजिक कैसे चलता है। आपने 3 लोगों को लाया है, लेकिन आपको ऐसे 3 लोग लाने हैं जो आगे 3 लोग ला सके। अगर कोई बोलता है कि मैं आगे कुछ काम नहीं करूँगा और मुझे इनकम चाहिए खाली, तो इस सिस्टम में उसको मत लीजिए। मुझे तो यहाँ तक लोगों ने ऑफर किए थे कि इसके 12 के 12 स्लॉट जो कुल मिला के करीब 205 इथेरियम होते हैं, मैं देने को तैयार हूँ, आप मेरा ज्वाइनिंग कर दीजिए। मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते थे। नॉन वर्किंग से अगर वो चाहते हैं कि मैं 205 इथेरियम लगा के 500 इथेरियम कमा लूँ, तो ये लग पे रहता है। मैं उसकी जिम्मेदारी अपने सर नहीं ले सकता। मैंने कहा जो आपको लीडर कहता है कि मैं आपको कमा के दूंगा, आप उसके साथ लग जाइए, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। 50% लक काम करता है, क्योंकि लीडर के हाथ में भी कुछ नहीं रहता, अपलाइन के हाथ में भी कुछ नहीं होता है। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ये पूरा सॉफ्टवेयर बेस है, इसमें किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आपने तीसरा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो उसका पैसा आपके अपलाइन को गया, आपका आईडी रीटॉप अप हो गया और आपके वापस 3 स्लॉट खुल गए। अब क्या होगा, आपके जो 3 लोग हैं इनको भी 3-3 स्लॉट मिले हैं, इनको भी 3-3 स्लॉट मिले हैं। ठीक है, अब इनको भी यही काम करना है जो आपने किया है, जो मैंने किया है। ठीक है, 3-3 लोग अगर ये लाते हैं तो हर एक आईडी का तीसरा जो आईडी है, आपके स्पॉन्सर का तीसरा आईडी जो है वो किसको आएगा? आपको आएगा। मतलब ये वापस रीटॉप अप होके आपको आएगा, इसका भी रीटॉप अप होके आएगा और इसका भी रीटॉप अप होके आएगा। यानी अब आपने एक भी बंदे को नहीं जोड़ा है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर में, लेकिन इन तीनों ने जोड़े तो उसका पेमेंट आपको आया और आप आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अब एक स्लॉट लिया हुआ है, जब आपका पहला रिसाइकल हो जाता है वहां पे आपको दूसरा स्लॉट लेना बहुत ज़रूरी होता है। X3 की ही अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं X4 पे नहीं गया हूँ, X3 को ही पूरा समझते हैं। जहाँ पे आपने पहला स्लॉट कंप्लीट किया, आपने 3 डायरेक्ट रेफरल किए, वहाँ पे आपको दूसरा स्लॉट लेना ज़रूरी होता है। मतलब आपने जो 0.05 इथेरियम कमाए वो आपको इन्वेस्ट करने हैं सेकेंड स्लॉट पे। तो बोला जितना आया उतना इन्वेस्ट कर दिया, तो प्रॉफिट क्या? प्रॉफिट जैसे रिसाइकल होते जाएगा उसमें से फिर आपका हर बार जितने भी बार रिसाइकल होगा ये आपका प्रॉफिट है। वहाँ पे आपको वापस नए स्लॉट, इसका नया स्लॉट आपको यहाँ नहीं लेना है, इसकी इनकम से आपको नया स्लॉट लेना है और तीसरे स्लॉट के इनकम से चौथा स्लॉट लेना है, चौथे के इनकम से 5वां स्लॉट लेना है। वैसे आपको स्लॉट बाय करते जाना है। उसी स्लॉट के बाद में जो इनकम आती रहेगी वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट है। और ऐसे ही लोगों ने पैसे कमाए हैं। आज मैंने कई आईडी को देखा हुआ है कि जिसमें ऐसे रिसाइकल होते होते, इसमें से री इन्वेस्ट होते होते करीब 100 बार, 50 बार, 30 बार, 40 बार वैसे उनके री इन्वेस्ट हुए हैं और लोग उनको रिपीट पैसे आ रहे हैं। तो आइए अब समझते हैं X4 में इनकम कैसे आती है। जैसे X4 में आपका स्लॉट है, उसके नीचे आप देख पाओगे ये आपके नीचे 6 और आईडी आपको दिखेंगे। ये 6 आईडी, इतना ही स्ट्रक्चर होता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होता है, इतना ही स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आपने इसमें अपना आईडी लगाया है, X3 के आपके अगर 3 लोग हैं, वो 3 डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस भी होते हैं। जैसे आपका X3 और X4 में डिवाइड हुआ था, वैसे आपकी टीम का भी X3 और X4 में डिवाइड होता है। यहाँ पे आपका A, B और C ये यहाँ पे आएंगे। इस X4 में ये जो स्लॉट है, ये जो 2 प्लेस है, इन 2 प्लेसमेंट का, इन 2 लाइन का इनकम आपको नहीं आता है। इन दोनों आईडी का इनकम जो है ये आपके अपलाइन हो जाता है। और ये जो 4 आईडी है इसका इनकम आपको आता है। अगेन इसमें भी यही फॉर्मूला है, 3 का पेमेंट डायरेक्ट आपको आएगा,
और चौथा जो है इसका पेमेंट आईडी आपका वापस री इन्वेस्ट होकर अपलाइन को जाएगा और आपका सारे जो आईडी के स्लॉट यहाँ पे वो खाली हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे और आप वापस इसी स्लॉट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तो बहुत ही बेहतरीन है। X3 और X4 में दूसरा अंतर ये भी है कि हमने 3 किए, लेकिन ये 3 अब कौन भरेगा। ये जो 3 है ये कहीं से भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन से भी आ सकते हैं, आपके डाउनलाइन के भी आ सकते हैं। जैसे ये ए है, अगर इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया उसके 3 आएंगे तो उसका पहला जो आएगा वो यहाँ पे आएगा A1। बी है, जब वो काम स्टार्ट करेगा तो उसका पहला यहाँ पे आएगा B1 और बी का दूसरा यहाँ पे आएगा B2। तो जैसे आपकी डाउनलाइन काम करती है वैसे भी होगा, या आपके अपलाइन से भी ये आ सकता है। हो सकता है कि आप काम स्टार्ट करें उसके पहले आपके अपलाइन से ये 2 स्लॉट आ जाए तो आपके AB यहाँ पे आ जाए, AB और C। तो ये कुछ भी हो सकता है। X4 में कुछ भी संभव है, यहाँ पे आईडी आपके कहीं से भी आ सकती है और आपको इनकम दे सकती है। तो X3 और X4 इसकी वजह से ही लोग इसको नॉन वर्किंग इनकम भी बताते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। केवल आपके अपलाइन का हेल्प आपको मिलता है और आपकी टीम का बेनिफिट आपको मिलता है। तो टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको बड़े पैसे कमाने हैं, आपको 100, 200, 500 इथेरियम का टारगेट है, तो आपको इसमें टीम बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, 1000, 2000 की टीम बनाना, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों की अगर कुछ लोगों की टीम आपने बनाई तो आप इस फोर्सेस से बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इथेरियम कमा सकते हैं। और इथेरियम आज वर्ल्ड की 2nd नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। 2nd नंबर पे जो है उसके रेट डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं और जेन्यून है, उसमें काफ़ी आज हलचल हो रही है। तो आने वाले दिनों में इथेरियम का रेट भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, ऐसी प्रिडिक्शंस हैं। तो उस बढ़े हुए रेट का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। आज समझो यहाँ पे अगर आपने 500 इथेरियम कमाए हैं, 500 इथेरियम कमाए और उसमें से आपने सिर्फ 100 अपने लिए खर्च किए हैं, बाकी के आपने रहने दिए हैं। अगर ये 400 इथेरियम आपके पास पड़े हैं और इथेरियम का रेट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये हो सकता है 500 इथेरियम के बदले 400 इथेरियम के बदले आपको वो 800 या 1200 इथेरियम की अभी जो वैल्यू है उतने पैसे आपको बना के दे। मतलब ये 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है और कुछ कह नहीं सकते कितना हो सकता है। राइट, ये मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, बट इससे नीचे जाने की उम्मीद काफ़ी कम है। अगर नीचे गया भी तभी भी कुछ समय के लिए जाएगा, वापस ये अपना लेवल ऊपर लेके ही आएगा। ये इथेरियम की खासियत है। तो ये इस प्लान की खूबी है और इसमें आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीक्रेट्स बहुत ध्यान से देखना और समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो सीक्रेट है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट बाय करने हैं, जिसमें X3 के 12 और X4 के 12 ऐसे टोटल 24 स्लॉट हैं। आपको एक एक करके सारे स्लॉट्स बाय करते जाना है। जैसे जैसे आप कमाते जाओगे वैसे वैसे आपको सारे स्लॉट्स बाय करने हैं। जितने ज़्यादा स्लॉट्स आप बाय करोगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। यदि आप पहले ही 1-2 स्लॉट लेते हो और उससे ही संतुष्ट हो जाते हो और आगे के स्लॉट नहीं लेते हो तो आप खाली दुगना तिगना कमा के यहाँ से निकल जाओगे। लेकिन आपके सपने बड़े हैं, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आपको आगे नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्लॉट बाय करते जाने पड़ेंगे। इसका जो लास्ट स्लॉट है, 12वां स्लॉट है, वो 51 इथेरियम का है। सोचो अगर आपने X3 में 51 इथेरियम के स्लॉट पे आप पहुँच गए हो, आपके नीचे एक बंदा भी जुड़ता है तो आपको 51 इथेरियम आते हैं, दूसरे बंदे से वापस 51 इथेरियम आएंगे। तो ये 2 आईडी से आपको 102 इथेरियम आएंगे। तो ये सारे इथेरियम आपके वॉलेट में रहेंगे, आपके पास रहेंगे। तो ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी खासियत है। और X4 में आपको 3 लोगों के आएंगे, 3 लोगों के 51 इथेरियम आएंगे, मतलब करीब करीब 150 इथेरियम, 153 इथेरियम आप कमा सकते हैं। तो दोनों का मिला के अगर आप देखेंगे तो 250 के ऊपर इथेरियम आप यहाँ पे कमा सकते हो। एक साथ सारे स्लॉट लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके स्लॉट्स बाय करते जाइए। शुरुआत जो करनी है ये भी कम से कम 2 या 3 स्लॉट से करनी है, क्योंकि यदि आप छोटी सोच रख के एक ही स्लॉट बाय करके अगर आप काम करना शुरू करोगे तो आपके नीचे जो लोग आएंगे वो भी तो वही आपका डुप्लीकेशन करेंगे। आपको पूछेंगे आपने कितना स्लॉट लिया, आप बोलोगे मैंने 1 लिया है, तो वो कैसे ज़्यादा स्लॉट लेगा। या अगर उसने ज़्यादा स्लॉट लिए तो वो आपको बाईपास करके ओवरटेक करके आपसे आगे निकल जाएगा। उसके जो नेक्स्ट स्लॉट की इनकम होगी वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपके अपलाइन या उसके अपलाइन जहाँ पे वो उन्होंने स्लॉट लिए हुए हैं वहाँ पे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ 1 स्लॉट लिया हुआ है, ठीक है, और आपके नीचे कोई बंदा आया, जैसे मेरे पास आया था, वैसा उन्होंने बोला था कि भाई मैं 12 के 12 स्लॉट लेता हूँ दोनों में,
X3 में और X4 में, मतलब 205 इथेरियम लगाने को मैं तैयार हूँ। अगर मैंने हाँ कर दी होती और उन्होंने वो 205 इथेरियम इसमें लगाए होते तो मुझे कितना मिलता? मेरे जो 3-3 स्लॉट है उतना ही मुझे मिलता। उसके बाद के सारे स्लॉट्स की जो इनकम थी वो अपलाइन को चली जाती या उसके अपलाइन को चली जाती। जिसने 12 स्लॉट लिए हैं वहाँ पे, जिसने जितने स्लॉट्स लिए हैं उतना बेनिफिट उन लोगों को मिलते जाता, राइट। सो ये सारे जो है उनके पास चले जाते हैं। तो अपने ज़्यादा स्लॉट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कम से कम 2 या 3 स्लॉट से शुरुआत कीजिए, तब ज़्यादा इनकम और बहुत जल्द इनकम आपको दिखाई देगा। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमें अगर कुछ सेल करना है, हमें कुछ दुकान डालनी है, कुछ अभी लॉकडाउन का समय है और कुछ बिजनेस शुरू करना है। यदि आपने सिंग चने का बिजनेस लेकर शुरू किया, सिंग चने का बिजनेस शुरू किया, तो उसमें आपको दिन में कितनी आमदनी हो जाएगी, उसका टोटल टर्नओवर ही कितना होगा। अगर आप एक टोकरी भर के भी चना सिंग लेकर बैठे हुए हैं तो उसका एक दिन का टर्नओवर कितना हो जाएगा, उसमें मुनाफा कितना होगा। उसके बदले में अगर आप वेजिटेबल लेके बैठे हैं तो उससे ज़्यादा मुनाफा होगा। ऑफकोर्स आपको जो चना सिंग में इन्वेस्टमेंट था उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको वेजिटेबल्स में करना पड़ेगा। लेकिन उसके बदले में यदि आपने और कुछ बड़ा सोचा और कुछ अच्छा, समझो सैनिटाइजर का, मास्क का, ऐसा अगर आपने सोचा जो आज रिक्वायर्ड है, वैसा बिजनेस शुरू किया, तो हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा लगेगा लेकिन उसमें मुनाफा ज़्यादा होगा। और मुनाफा ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, उसकी वजह से आपका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और पैसे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। आज यहाँ पे भी वही नीड है। आज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ लोगों को मिल रही है वो है पैसा, जो आज सबको ज़रूरत है। यदि आप लोगों को बताते हो कि भाई ये एक छोटा बिजनेस है, इसको शुरू करना है, आप कोई भी बिजनेस अगर ये तीनों में से या कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो या करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ बाय करनी पड़ेगी, आपको कस्टमर ढूंढने पड़ेंगे, उसके बायर ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और वो बाय करेंगे, उसमें से आपको पैसे मिलेंगे। वही आपको वापस उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो वापस प्रोडक्ट लाने पड़ेंगे और वापस सेल करना पड़ेगा, वापस प्रोडक्ट लाओ, वापस सेल करो, नए कस्टमर ढूंढो। ये आपको लगातार करना पड़ेगा, तब आप जाके पैसा कमा सकते हो। ये भी वैसा ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, पैसा ही प्रोडक्ट है। अच्छा, इसमें पैसा और कहीं जा नहीं रहा है, पैसा कंपनी में कुछ भी नहीं जा रहा है, ना एडमिन चार्जेस, ना कंपनी चार्जेस, ना कोई भी पैसा कहीं पे भी नहीं जा रहा है। जो आपने पैसे देके 0.05 इथेरियम से या लेके 51 इथेरियम तक जो भी स्लॉट्स कोई भी ले रहा है, उसके पैसे इसी सिस्टम से लोगों में बंटते हैं, 50% X3 में और 50% X4 में। मतलब ये पैसे लोगों में ही बट रहे हैं, आपस में ही बट रहे हैं, ये पैसा कहीं और नहीं जा रहा है। किसी को लगता है ये बंद हो गया तो अरे ब्लॉकचेन पे है, ये बंद होने का सवाल ही नहीं है। और समझो किसी वजह से बंद क्यों होगा? बंद होने के लिए एक रीज़न होता है कि किसी के पास बहुत सारा फंड आ गया है और उसकी नीयत खराब हुई तो वो फंड लेके चला जाता है और बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फंड किसी के पास जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो फंड एक दूसरे के पास जा रहा है। जो फंड मेरे पास आया वो मेरा है, जो उसके पास आया वो उसका है, जो आपके पास आया वो आपका है। तो बंद करेगा कौन? जो इसके डेवलपर है उसके पास एक साथ या ऐसे कोई पैसे जा ही नहीं रहे हैं। अच्छा, जो भी पैसे उनको जा रहे हैं, जो भी आईडी से उनको इनकम आ रही है, जो डेवलपर को इनकम आ रही है, वही उनकी इनकम है, तो वो बंद क्यों करेंगे? तो यहाँ पे बंद होने के चांसेस नहीं के बराबर है कि कंपनी बंद होगी या कोई भाग जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, बंद होने के चांसेस दिखाई नहीं देते। अब शुरुआत कहाँ से करें? अरे इतने 4.5 लाख लोग हो गए तो अब मैं शुरुआत करूंगा तो कहाँ पे होगा? आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो सिर्फ 4.5 लाख लोग हुए हैं, यानी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। अभी भी आप शुरुआत कर सकते हो। ये सिस्टम ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहां से शुरुआत करोगे वहां से सिस्टम है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसके साथ जुड़ो या किसके ऊपर वाले के साथ जुड़ो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। आप एक सही अपलाइन के साथ जुड़ो जो आपको सही तरीके से गाइड करे, सही तरीके से आपको हेल्प करे, और वो जो खुद एक्टिव हो। ऐसे अपलाइन के साथ अगर आप काम करते हो, ऐसे अपलाइन के साथ आप जुड़ते हो, तो डेफिनेटली आप फोरसाइज में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये कुछ सीक्रेट फार्मूले हैं फोरसाइज के, जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 लोग, और ज्यादा से ज्यादा आपकी डिजायर, आपकी चाहत, आपके सपने जितने बड़े होंगे उतने ज्यादा लोग लाएंगे, उतना ज्यादा पैसा आप कमाएंगे। कुछ आईडी में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जिन्होंने कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करके कितना पैसा कमाया, कितना इथेरियम कमाया, कितने डॉलर्स कमाए हैं, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो भी जरा देखिए। 102 लोगों को इंट्रोड्यूस करके इन्होंने करीब 800 के ऊपर इथेरियम कमाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए, ये सारी आईडी।
यस, तो जैसे कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसमें भी वही फार्मूला लागू होता है, आपको कोशिश करते रहना है, लोगों को जोड़ते रहना है। आज 4.5 लाख लोग हुए हैं तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड है। भारत में तो संख्या उससे भी कम होगी। तो ये आज भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। भारत में करोड़ों लोग हैं, आप उनके पास जा सकते हो और उनको बता सकते हो। यही सिंपल फार्मूले के साथ काम करना है कि कम से कम 3 लोग लाओ तो ही इस सिस्टम में आओ, वरना मत आओ। कोई अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं इसमें पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मत लीजिए, क्योंकि ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। ये सीक्रेट फार्मूले ध्यान में रखिए और इसके हिसाब से आप चलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ सीक्रेट्स जैसे जैसे मुझे मालूम पड़ते जाएंगे, मैं भी अभी नया हूँ, मैंने भी अभी जस्ट शुरुआत की है, तो जैसे जैसे मुझे भी और कुछ सीक्रेट्स मालूम पड़ते जाएंगे तो मैं आपको सिखाते जाऊँगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाते जाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वो वीडियो आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।